नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर पहले देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्वेरी है जॉब चेंजेस के बारे में। तो यहाँ लक लाइन की स्थिति आप देख सकते हैं कि कितनी मधुर और एकदम अच्छी खासी चलती दिखाई दे रही है। तकरीबन ये 36 के एज तक। और उसके बाद में एक और भाग्य रेखा यहाँ पर प्रारंभ हुई है, लेकिन ये पूरी फेल करके चल रही है, इसीलिए आपको अभी मन लायक जॉब नहीं मिल पा रहा है या संघर्ष ज़्यादा हो रहा है। लेकिन इस रेखा में भी बहुत जल्द सुधार होना शुरू हो गया। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सुधार हुआ, फिर दूसरी बार सुधार हुआ। तो ऐसा है कि ये जॉब छोड़ने के बाद एक और लगेगा और फिर उसके बाद एक और लगने के योग हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी अगर आपकी सूर्य की स्थिति मजबूत हो गई तो। सूर्य के क्षेत्र पर जब मल्टीपल्स लाइन होती है तो कोई भी काम बिना सोचे समझे करने की आदत ये देता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी देता है काम के रिगार्डिंग। इसीलिए अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की भावना ये देता है। जितनी ज़्यादा रेखा हुई उतना ज़्यादा सूर्य कमज़ोर होता जाता है, और सूर्य कमज़ोर हुआ यानी उतना ज़्यादा जीवन में संघर्ष पैसों के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग, नेम रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग देता है। इसीलिए सन का एक बहुत प्रोमिनेंट रेमेडी है, वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा। सिर्फ उसको ही परफॉर्म करिए और 43 डेज के अंदर में आपको मनचाहा परिणाम या जॉब में स्टेबिलिटी या जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ या प्रगति निश्चित रूप से आएगी। क्योंकि आपकी लक लाइन में कोई बहुत ज़्यादा खराबी कहीं से कहीं तक है नहीं। लक लाइन बस ये है कि रुक रुक करके चल रहा है। लेकिन देखा जाए तो लक लाइन आपके हथेली में कंसिस्टेंटली रन कर रही है। मरकरी लाइन की अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है जो पैसा देती है या लर्निंग को इंक्रीज करती है। माइंड लाइन बहुत स्ट्रांगली रन कर रहा है। लाइफ लाइन की क्वालिटी ठीक है। बस यहाँ पर सूर्य को मजबूत करना ज़रूरी है। उसके बाद बहुत अच्छी यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको करियर के रिगार्डिंग आएगी। इसके अलावा मैरिड लाइफ के बारे में देखें तो जुपिटर की जो स्ट्रेंथ है वो अब डेवलप्ड बहुत अच्छे लेवल की होती दिखाई दे रही है। यहाँ थोड़ा बीच से दबा हुआ है, लेकिन साइड साइड इसका डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। और लाइफ लाइन के पैरेलल भी मल्टीपल न्यू सपोर्टिव लाइन्स यहाँ इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर अब मैरिड लाइफ की जो क्वालिटी है या मैरिड लाइफ का जो सुख है वो आपको निश्चित रूप से 38+ में आकर के अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और शुक्र की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूवमेंट जो लेकर के रख रखी है, तो ये लग्जरीज कंफर्ट को लाइफ में बढ़ाएगा। इसीलिए 38 वो उसके बाद में मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग भी आपको सुख अच्छा निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और फैमिली के रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए, आपको पूरा लाइफ लाइन का झुकाव यहाँ पर शुक्र की तरफ है जो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं या आगे जो भी कुछ करेंगे उन्हीं के लिए करेंगे, फुली डेडिकेटेड रहेंगे। तो घर परिवार वालों को तो सारा सुख सुविधा समृद्धि दे पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन में आपका जो लाइफ है वो अच्छा रहने वाला है, क्योंकि लाइफ लाइन की क्वालिटी और लक लाइन की क्वालिटी दोनों ये है इम्प्रूव हो रही है, जो लग्जरीज कंफर्ट, पैसा और सुख सुविधाएं, ये चारों चीज़ और मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, यानी इन पांचों तरह की सुखों को बढ़ा देता है। अब ये कब बढ़ा रहा है? ये 38+ में बढ़ा रहा है। तो यानी मोस्ट प्रोबेबली कह सकते हैं नेक्स्ट ईयर से इसका जो सुख है वो आपको मिल पाएगा। लेकिन करियर का जो सुख है वो आपको 2 या 3 महीने के अंदर ही मिल जाएगा अगर आप सन रेमेडी प्रेफर करते हैं तो। और जैसे ही सन की स्थिति ठीक हुई तो पैसा और सही ढंग से आएगा, रुकेगा या उसका सदुपयोग भी हो पाएगा। क्योंकि अभी की कंडीशन में ये है कि मनी ट्रायंगल तो है लेकिन ओपन है, कहीं ना कहीं बार बार ये ओपन हो जा रही है। तो पैसा आता है और जैसे आता है वैसा चला जाता है। ये मनी ट्रायंगल कंप्लीट तभी होगा जब सन की स्थिति ठीक हो, और उसके बाद में फिर पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा या सेविंग जो है अच्छा देखने को मिलेगा, पैसा अच्छे लेवल का आ पाएगा। तो अब यहाँ पर बात करते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क भी नहीं कर पाते, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और हड़बड़ी या जल्दबाजी के कारण काम बिगड़ता है। इसलिए जितना ज़्यादा धैर्य रखें या स्टेप बाय स्टेप काम करें उतना ज़्यादा ग्रोथ, प्रगति प्राप्त होगी आपको। फिंगर में किसी भी तरह की गैप मेंटेन होना अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है, जिद्दीपन की निशानी होता है, पैसों पर नियंत्रण कम देता है। और लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट ये अच्छा देता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। और मल्टीटास्किंग नेचर यहाँ पर ये दे देता है। तो साइड बिजनेस भी
या कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क यहाँ पर आप अगर प्रेफर करते हैं तो मार्केट में आपका जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगा और पैसा भी बढ़ेगा और प्रगति भी आपको अच्छी हो पाएगी, क्योंकि मरकरी की स्ट्रेंथ अच्छी जा रही है तो वो बिजनेस में या इंडिपेंडेंट वर्क में ग्रोथ दिला देती है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे होने के कारण आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति और थोड़ा शांत स्वभाव किस्म का व्यक्तित्व भी ये देता है। ये इसकी लेंथ शॉर्ट है तो इस कंडीशन में डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है, तो ईगो एटीट्यूड ज़्यादा होता नहीं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को भी दर्शाती है। तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, बहुत रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी होना, दूसरों से संबंध अच्छे मधुर या मजबूत रख पाना या जल्दी जोड़ पाने जैसी योग्य निर्मित करता है। फिंगर के नोट्स में बीच बीच में रेखाएं हैं तो कंफ्यूजिंग माइंडसेट होता है, डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है निर्णय लेने के लिए। फेलेंजर्स की स्थिति हुई या इंटरनल मास दोनों डेवलप ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज सशक्त मजबूत है जो हठी व जिद्दी बनाता है। इस कंडीशन में भले ही आप डाउन टू अर्थ हैं लेकिन किसी के सामने चाह करके भी झुक नहीं पाएंगे आप। ये बात जरूर है कि आप आगे से किसी को तकलीफ नहीं देंगे, परेशानी नहीं देंगे, दबाएंगे नहीं या किसी को कुचल कर आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन दबेंगे भी नहीं, वो भी यहाँ पर यह साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो एक बार जो चीज़ ठानी वो निश्चित रूप से कर दिखा पाने की योग्यता आपके अंदर है। तो ये जब इस प्रकार के योग निर्मित होते हैं तो ऐसे जातक जीवन में तरक्की करियर के अकॉर्डिंगली तो कर जाते हैं लेकिन रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि रिलेशन में क्या होता है कि कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए झुकना पड़ता है। और जब थंब इतना स्ट्रांग हो जाए तो मैं क्यों झुकूं वाली बात पहले आ जाती है। तो यहाँ पर भले गलती ना हो या हो, लेकिन थोड़ा बहुत अगर झुकेंगे इन द सेंस कि थोड़ा बहुत यहाँ पर आप केयर डेडिकेशन दिखा करके एटलीस्ट चलेंगे तो बहुत अच्छा आपका आने वाला और जो जीवन रहेगा मैरिड लाइफ के विषय में या फैमिली लाइफ के विषय में, किसी भी तरह के रिलेशनशिप के विषय में, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली दे पाएगा या हैप्पीनेस, पीसफुलनेस या कंसिस्टेंट ग्रोथ दे पाएगा। पाम का स्ट्रक्चर स्क्वेरिश होने के कारण हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। शारीरिक मेहनत, मानसिक मेहनत से आप जैसे ज़्यादा पीछे नहीं हटते हैं और जीवन में संघर्ष करके ही सफलता प्राप्त करते। कुछ भी बहुत ज़्यादा पका पकाया मिलता नहीं है। दूसरी बात इसमें यह होती है कि बहुत जल्दी परिस्थितियों से नकारात्मक प्रभावित नहीं होते, बल्कि हर मुसीबत परेशानी से डट करके सामना करने की प्रवृत्ति इस प्रकार का हथेली देता है, क्योंकि मजबूत मानसिकता, मजबूत व्यक्तित्व और मजबूत शारीरिक गठन को भी व्यक्त यहाँ करता है। गुरु की स्थिति में यहाँ पर अगर हम देखें तो एक क्रॉस का साइन इधर पे देखने को मिलेगा। ये लव मैरिज को या सक्सेस आफ्टर मैरिज को भी इंडिकेट करता है, लेकिन आपका जो जुपिटर माउंट है वो थोड़ा साइड से दबा हुआ है, इन द सेंस बीच से दबा हुआ है। तो इस कारण से जो मैरिड लाइफ का सुख है वो फिर देरी से मिलता है, लेकिन क्रॉस का सन सोसाइटी में स्टेटस अच्छा डेफिनेटली देता है। जितनी भी अनदर ये प्रोग्रेस लाइन है ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाती है और बहुत सारी इच्छा अरमान होने के कारण जीवन में भागदौड़ी बहुत ज़्यादा होती है उन इच्छा अरमानों की पूर्ति करने के लिए। इसी कारण से संतुष्टि जल्दी किसी चीज़ में आपको मिल नहीं पाता, क्योंकि और ज़्यादा चाहत या और अच्छे की चाहत इस कंडीशन में रहती है। इस गुरु को ठीक करना हो तो हमेशा भगवत गीता पढ़ना चाहिए, रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, यानी कोई भी स्पिरिचुअल बुक पढ़नी चाहिए या मंदिर विजिट करना चाहिए। ब्राह्मणों की भी सेवा कर सकते हैं, पीपल पेड़ की भी सेवा कर सकते हैं। गुरु से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनसे जितना ज़्यादा आप कनेक्शन बिठाएं उतना ज़्यादा आपका गुरु की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो यहाँ पर आपका जो विज़न है वो भी क्लियर होगा, डेडिकेशन भी काम के प्रति बहुत अच्छा बढ़ेगा, क्लैरिटी बढ़ेगी और सबसे मेन बात यह है कि सेटिस्फेक्शन आपको मिल पाएगा, प्रोसेस से काम होगा। अभी क्या होता है कि शॉर्ट फिंगर है, मस्तिष्क रेखा लंबी है, तो इस कंडीशन में प्रोसेस से कोई काम नहीं होता, झटके से काम होता है, नहीं तो शॉर्टकट में काम होता है। तो उन सारी चीज़ों में सुधार बहुत अच्छा आ पाएगा। शनि की स्थिति में भाग्य रेखा आगे की तरफ और ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन मेन जो लक लाइन है वो नहीं बढ़ पा रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई काम कंसिस्टेंसी में नहीं होता, रुक रुक करके फिर देखने को मिलता है या देरी से संतुष्टि जो मिलती है वो वाली बात यहाँ आ जाती है। शनि पर आड़ी रेखा किसी भी तरह हो ये मूड स्विंग्स देता है। इस कंडीशन में इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा बेफिजूल की चिंताएं आने लगती हैं और कोई काम एक बार में नहीं होता, रुक रुक करके होता है। जैसे हृदय रेखा शनि पर आकर के रुकी है तो ये मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा बनाती है और हिडन पर्सनैलिटी भी देती है, तो मन की पूरी बात किसी के सामने नहीं रख पाते, तो बहुत सारे लोग आपको सेल्फिश भी समझ सकते हैं।
बट एक्चुअल में ये नहीं है। आप केयरिंग हैं, लेकिन वो केयर दिखाना या इमोशंस शो करना या पॉजेसिवनेस दिखाना, वो सारी आदत आपके अंदर है नहीं, या उस दिखावटीपन जो है नहीं है। तो यहाँ पर शनि की क्वालिटीज़ को ठीक करने के लिए ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं डालना है आपको। आपको सिर्फ रोज़ सुबह टहलना है, और जितना हो सके यहाँ पर रेगुलर बेस्ड मंदिर विजिट करते रहना। इससे शनि और गुरु दोनों की स्थिति अच्छी होती है। तो शनि की स्थिति जब अच्छी होगी तो पैसा सही ढंग से आएगा, रुकेगा, काम एक बार में होता दिखाई देगा, बेफिजूल की चिंताएं, अड़चन, बाधाएं, रुकावट खत्म होती दिखेगी, और किसी भी काम से जो असंतुष्टि आपको मिलती है या जल्दी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, वो खत्म होना शुरू होगा। तो जीवन में जेन्युइन जो हैप्पीनेस है, प्लेजर की फुलफिलमेंट है, पीसफुलनेस है, वो बढ़ेगा। बीच की रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस, सजेशन अच्छे दे पाते हैं। और सन माउंट पे अधिक रेखा होना का तात्पर्य आप इससे समझ सकते हैं कि अगर एक जगह गड्ढा खोदते जाएं तो पानी निश्चित रूप से आना है, लेकिन अगर बार बार थोड़े थोड़े गड्ढे खोदे तो कोई तात्पर्य नहीं रह जाना है। तो वही सूर्य रेखा होती है कि अगर आपकी हथेली में एक सन लाइन है तो आपका फोकस इतना स्ट्रांग है अपने उस पर्टिकुलर टास्क या जॉब के प्रति कि आपको कोई टक्कर का नहीं है। सूरज की किरणों को एक एक की तरफ थोड़ा सा फोकस किया जाए तो आग लगने में देरी नहीं लगती। लेकिन वही जब ऐसी मल्टीपस लाइन हो तो बार बार इन्फ्लुएंस दूसरी चीज़ों के अकॉर्डिंगली होना, हर तरीके का काम आजमाना, हर प्रकार के काम में एक समय पर करना। तो इस कंडीशन में वो सीरियसनेस या डेडिकेशन या क्लैरिटी करियर के रिगार्डिंग, वर्क के रिगार्डिंग नहीं रह जाती। तो हमको रेमेडी इसी का करना है ताकि इसकी स्थिति अच्छी हो। और ये सूर्य रेखा फिर जैसी थोड़ी बहुत भी स्ट्रांग हुई, क्योंकि नेगेटिव साइंस इधर एटलीस्ट नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है कि जो आपका नाम खराब नहीं करेगी, लेकिन लाइफ में ग्रोथ देने के लिए स्ट्रॉन्ग सनलाइन ज़रूरी होता है। तो वो यहाँ पर आ जाएगा। मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा व्यापारिक गुण देता है, इसलिए आपको व्यापार का सजेशन स्टार्टिंग में ही दे दिया गया। क्योंकि इस कंडीशन में किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस समय पर क्या निर्णय लेना है, मार्केटिंग सेंस, नॉलेज, ये बहुत अच्छा देता है इस प्रकार का मरकरी। और लक भी बहुत अच्छा देता है। तो अगर कोई भी बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के पार्टनरशिप में ही अगर काम भी किया जाए तो उसमें आपको लाभ तो बहुत अच्छा आएगा, पैसा तो बहुत अच्छा आएगा, लोगों का कनेक्शन भी बहुत अच्छा होगा। जब भी ऐसा देखने को मिला है कि मरकरी पर मल्टीपल्स लाइन हो, तो आप जैसे लोगों के साथ लोग उठना बैठना, बातचीत करना या आपकी संगत में रहना पसंद करते हैं, आपसे आगे से रह करके जुड़ेंगे। इस कंडीशन में कभी भी लोगों की, काम की, धन की कमी होती नहीं है, क्योंकि ये स्किल्स को डेवलप करने वाली रेखाएं होती हैं। व्यक्ति के अंदर बोलचाल की कला में माहिर बना देती है या कन्विंसिंग स्किल्स बहुत अच्छी दे देती है। तो ये कॉम्बिनेशन, ये मरकरी की मल्टीपल्स लाइन बिजनेस लक के लिए तो बहुत अच्छी मानी जाती है। हृदय रेखा में नीचे की तरफ जब रेखा है तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता के अच्छे सेवक होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और हृदय रेखा जब इतनी फैल करके चले तो बहुत सारे इमोशंस अंदर में दबे पड़े रहते हैं। तो उसको अंदर ज़्यादा मत दबाइएगा, क्योंकि ये यही रीज़न भी है कि सैटर्न पे इतनी सारी आड़ी रेखा आ रही है जो इमोशनल डिस्टर्ब करती है या मूड स्विंग्स इश्यूज देती है। तो जितना हो सके अपने इमोशंस को बाहर निकाल दें। नेचर आपका नहीं है, हिडन पर्सनैलिटी है, वर्कोहॉलिक नेचर है, लेकिन थोड़ा समय खुद को देना, खुद के इमोशंस के रिगार्डिंग काम करना ज़रूरी है ताकि हेल्थ के रिगार्डिंग फ्यूचर में भी इश्यूज फेस ना करना पड़े। एक मस्तिष्क रेखा इंडिपेंडेंट चल रही है और एक मस्तिष्क रेखा कनेक्टेड है। ये डिसीजंस लेने में डिफिकल्टीज देती है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट मस्तिष्क रेखा वो जुपिटर से कनेक्टेड है, तो बहुत एम्बिशियस बना रही है, किसी के सामने नहीं झुकना, इंडिपेंडेंटली वर्क करना, पूछ पूछ करके काम ना करना। और ये रेखा जस्ट उसके उलट है, पूछ पूछ करके काम करना, दूसरों के अकॉर्डिंगली ज़्यादा चलना। तो यहाँ पर आप जिद्दी भी एक समय पर हैं और दूसरा दूसरों से पूछ करके भी काम करते। लेकिन हाँ, एक बात अच्छी ये दिखाई पड़ रही है कि ये माइंड लाइन का इफेक्ट जो है हार्डली 34 और 5 तक ही दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद में नहीं रहेगा। उसके बाद में ये जो इंडिपेंडेंट माइंड लाइन चल रही है ये अपना असर दिखाएगी। और इंडिपेंडेंट माइंड लाइन व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है, करेज देती है, यानी देती है, जिसके कारण जुनूनियत बढ़ता है, और स्मार्ट बनाती है, अवेयर रखती है। बहुत लाभ होते हैं इसके। हाँ, जिद्दीपन ज़्यादा होता है, लेकिन सफलता ऐसे ज़्यादा खुद के दम पर हासिल करते, किसी दूसरे के दम पर नहीं। तो ये मस्तिष्क रेखा लंबी भी है, स्थिर भी है, और इसका असर अब आने वाले समय में आपको अच्छे से मिल भी पाएगा। तो इसीलिए आप जीवन में प्रगति, समृद्धि, खुशहाली या निर्णय जो भी आप लेंगे सोच विचार कर, उससे आपको सफलता निश्चित मिलेगी, उसको ये यहाँ पर कन्फर्म कर रहा है। जीवन रेखा के बारे में देखेंगे तो जीवन रेखा में कोई बहुत तकलीफ परेशानी नहीं रही। जीवन में प्रगति भी आपको अच्छी खासी मिली हुई है।
तकरीबन यही 33 में, 34-35 में। आने वाले समय में और अच्छी मिलेगी क्योंकि लाइफ लाइन की क्वालिटी में विभाजन हो रहा है, जो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस देता है, ट्रैवलिंग अच्छी देता है, लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और मल्टीपल प्रोग्रेसिव लाइंस भी निकल रही है, जो इस बात को भी कंफर्म करती है कि अब आप जो भी एफर्ट अपने लाइफ में लेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित मिलेगा। खासकर ये रेखाएं बुध की तरफ भी जा रही हैं, सूर्य को भी देख रही हैं। तो बिजनेस हुआ या फिर नौकरी हुई, किसी में भी आप एफर्ट डालते हैं उसमें आपको सफलता निश्चित मिलेगा। और मनी ट्रायंगल थोड़ा बहुत भी कंप्लीट हुआ तो पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा, सदुपयोग भी होगा। लाइफ लाइन की क्वालिटी ठीक है तो लग्जरीज कंफर्ट बढ़ाएगी। और शुक्र को अच्छा एरिया दी हुई है तो शुक्र को प्लेजर बहुत ज़्यादा ऐसे शुक्र को चाहिए रहता है। सेक्सुअल प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जल्दी चीज़ों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, डिज़ायर, एम्बिशन या एक्सपेक्टेशन पार्टनर से चीज़ों से बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इस कारण से भी अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आती है। तो जो चीज़ जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना, ज़्यादा चीज़ों में परिवर्तन ना करना, ग्रेटिट्यूड अप्लाई करना, ज़्यादा डिज़ायर्स ना रखना शुक्र को अच्छा करेगा, जिससे मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ में खुशियाँ भी बढ़ेगी, लग्जरीज कंफर्ट तो बढ़ेगा ही, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस भी बढ़ेगा, समृद्धि, विकास हर तरह से आपको आएगा। क्योंकि शुक्र की आड़ी रेखा ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में ये रेखाएं नहीं होती है, यानी बहुत ज़्यादा चिंताओं में नहीं रखती है। और जैसा कि देख सकते हैं कि सहयोगी रेखा बार बार आ रही है, तो अभी तो बहुत सारे नए लोग जीवन में आपके आएंगे इस साल और अगले साल भी। उसके लिए भी बेफिक्र रहिए। शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा अथवा मानसिक बल दोनों आपके तिल में अच्छा है, क्योंकि मंगल अच्छा है। मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति का फोकस अच्छा कर देता है, तो डेडिकेशन काम के प्रति अच्छा हो जाता है। शुक्र अच्छा हो तो एट द एंड लाइफ में सारे डिज़ायर, एम्बिशन, ये लग्जरीज कंफर्ट ये अच्छा देता है। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी बनाता है, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी देता है। यूनिक चॉइसेस, ब्रांडेड चीज़ें ज़्यादा पसंद आना, अपनी लाइफ को अच्छे से मेंटेन या डेवलप कर पाना, हर तरह से ये देता है। लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य की निशानी होती है इस प्रकार की लाइफ लाइन। केतु से भी लकलें निकली हुई है, तो सडन गेन, प्रोग्रेस या आकस्मिक धन लाभ की स्थिति को भी ये दर्शा रहा है। चंद्र की स्थिति से बहुत सारी रेखाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, जो फॉरेन लैंड से मिलने वाले लाभ को, बर्थ प्लेस से होने वाले ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। फिलहाल तो क्रॉस का साइन है, जो यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स को, फियर को, अननेसेसरीली स्ट्रेसेस को इंडिकेट कर रहा है। सन रेमेडी के बाद ये भी स्थिति ठीक हो जाएगी आपकी, इसलिए चिंता वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो देखा जाए ओवरऑल पाम में तो सारी स्थिति सामान्य है, बहुत कोई उतार चढ़ाव या तकलीफ नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि फिलहाल में भाग्य रेखा थोड़ी बिखरी हुई है, लेकिन इसकी स्थिति भी बहुत जल्दी ठीक हो रही है, यानी नेक्स्ट ईयर तक। तो आपको नेक्स्ट ईयर से बहुत लाभ मिलेगा। और करियर के लिए सिर्फ सन को ठीक करना ज़रूरी है, बाकी सारे प्रोस्पेक्ट आपके हथेली में बहुत अच्छे हैं। सारी जिद, सारी डिज़ायर पूरी होगा, लाइफ लाइन की क्वालिटी अच्छी हो रही है, शुक्र अच्छे डेवलप्ड हो रखे हैं, जुपिटर की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। ये सारे इंडिकेशंस हर पहलू के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, हर तरह के समृद्धि, विकास या इच्छा पूर्ति के लिए अच्छे माने जाते हैं। और जैसा कि लेफ्ट हैंड में हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी लक लाइन की स्थिति ठीक चल रही है, और माइंड लाइन से अनेकों रेखाएं यहाँ पर मरकरी की निकल रही है, जो बिजनेस सेंस लग बढ़ाती है। सूर्य पर देख सकते हैं कि रेखाएं रुक रुक करके चल रही, तो लगातार काम नहीं हो पाता इस कंडीशन में। इसलिए सन को इम्प्रूव करेंगे तो नाम, इज्जत, शोहरत, सम्मान, पैसा सारी चीज़ बढ़ाएगा। और यहाँ से रेखा निकल के जो जुपिटर पे जा रही है, ये सात्विक बनाती है, चाह करके के भी पूरा नहीं कर पाते। हाँ, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड है, लेकिन जुपिटर पे जाने के कारण अच्छे पोजीशन या अथॉरिटी पर ये व्यक्ति को लेकर के जाता है। और लाइफ लाइन की क्वालिटी को हम देखें तो उसकी स्थिति भी ठीक है, मरकरी लाइन भी डेवलप्ड है, जो अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाती है या स्किल्स को डेवलप करती है, लर्निंग क्वालिटी को डेवलप करती है। तो देखिए, दोनों हथेली में स्थिति ठीक है, थोड़ा सा लाइफ को बैलेंस करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी तो कोई कमी या परेशानी आपको आने वाले समय में नहीं रहने वाला है। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी भी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।